Okay, so good evening, guys, and welcome to all in the sixth session of vocational class Yoga Science. We discuss Unit 2, Brief History of Yogic Texts, and in today's session, we discuss about the asanas, and we discuss two asanas, Padmasana and Siddhasana. So let's begin today's session. Padmasana. Padma Asana. Padmasana, also known as lotus pose, is a classic seated yoga pose that is widely recognized for its association with meditation and spiritual प्रैक्टिस यानी पद्मासन को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है लोटस पोज के नाम से। यह एक बहुत पुराना आसन है जिसे बैठ के किया जाता है और इसका एसोसिएशन होता है, यानी कि जो इसके साथ और क्या क्या हो जाएगा आपका, एक मेडिटेशन यानी ध्यान और एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यानी कि आत्मिक। द नेम पद्मासन डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड पद्मा मीनिंग लोटस एंड आसन मीनिंग पोज और सीट। जो पद्मासन नाम लिया गया है वो संस्कृत के एक वर्ड पद्मा से, जिसका मतलब होता है लोटस यानी कमल, यानी कि पद्म से लिया गया है, उसका मतलब होता है कमल। एंड आसन मीनिंग पोज और सिट, यानी आसन का मतलब होता है बैठना और पोज यानी कि मुद्रा। दिस पोज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्रॉस लेग पोजीशन विद द feet resting on the opposite thighs and it is often considered a symbol of serenity and spiritual awakening। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये एक ऐसा पोज है जिसमें दोनों पैर अपोजिट थाइस पर होते हैं, यानी क्रॉस लेग होते हैं, और दोनों पैर कहाँ होते हैं, और जो आपके दोनों पैर हैं वो कहाँ पे होते हैं, अपोजिट थाइस पे, यानी कि विपरीत थाइयों पे। एंड इट इज ऑफन कंसिडर्ड सिंबल ऑफ सेरेनिटी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। Now, Padmasana is considered a meditative pose that help calm the minds, improve concentration, and created a sense of inner peace। यानी कि एक मेडिटेटिव पोज है जो पद्मासन है। वो कैसा पोज है? मेडिटेटिव पोज है, यानी कि एक ध्यान मुद्रा है जो क्या करता है, जो आपके मन को शांत करने की, एकाग्रता में सुधार करना और आंतरिक शांति की भावना पैदा करने में मदद करता है। यानी ये एक कैसा पोज है? यह एक ध्यान मुद्रा माना जाता है। ये जो मन को शांत करने में, एकाग्रता में सुधार करने और आंतरिक शांति की भावना पैदा करने में मदद करता है। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेडिटेशन एंड प्राणायाम प्रैक्टिसेस इन योगा। इसका उपयोग आमतौर पर योग में ध्यान और प्राणायाम, जो सांस नियंत्रण की जितनी भी आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं, उनके लिए किया जाता है। यानी कि इसका जो सामान्य उपयोग है वो है मेडिटेशन के लिए और प्राणायाम के लिए, मेडिटेशन और प्राणायाम के लिए, यानी ध्यान के लिए और प्राणायाम के लिए। लोटस पोजीशन और पद्मासन is a cross-leg sitting meditation pose from ancient India in which each foot is placed on the opposite thigh. It is an ancient asana in yoga, predating Hatha yoga, and is widely used for meditation in Hindu, Tantra, Jain and Buddhist traditions। यानी कि पद्मासन, लोटस पोजीशन और पद्मासन एक ऐसी सिटिंग मेडिटेशन पोज है, एक ऐसा बैठकर मेडिटेशन, क्रॉस लेग, यानी जो आपके पैर एक दूसरे को क्रॉस लेग होते हैं, यानी एक दूसरे को काट रहे होते हैं, तो क्रॉस लेग एक ऐसी मेडिटेशन पोज में आता है ये पद्मासन, जो एंशिएंट इंडिया से मिलता है, जो एंशिएंट इंडिया का है, यानी प्राचीन भारत से ही चला आ रहा है। इन विच ईच फुट इज प्लेस्ड ऑन द अपोजिट थाई, इसमें प्रत्येक जो पैर है वो दूसरे पैर की थाई पे होता है। इट इज एन एंशिएंट आसन इन योगा प्रेडेटिंग हठ योगा एंड इज वाइडली यूज्ड फॉर मेडिटेशन इन हिंदू, तंत्र, जैन एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। यानी यह एक प्राचीन आसन है जो हठ योग से पहले का है, हठ योग से पहले का है, और हिंदू, तंत्र, जैन और बौद्ध परंपराओं में ध्यान के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, और बौद्ध परंपराओं में ध्यान के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। नाउ हियर्स हाउ टू प्रैक्टिस पद्मासन, यानी आप पद्मासन को कैसे करोगे। जब आप करने जाओगे पद्मासन को तो किस तरीका से करोगे, तो आप क्या करोगे? स्टार्टेड इन अ सीटेड पोजीशन, यानी बैठने की स्थिति में प्रारंभ करोगे। स्टार्टेड इन अ सीटेड पोजीशन, बीइंग इन अ कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन ऑन द फ्लोर
और ऑन अ योगा मैट विद योर लेग्स एक्सटेंड, यानी कि आपको क्या करना है, फर्श पर या योगा मैट पर आराम से बैठें और अपने पैरों को फैलाएं, अपने पैरों को फैलाएं, फर्श पर या मैट पे आराम से बैठ जाओ, अपने पैरों को फैलाएं। क्रॉस योर लेग्स, ब्रिंग योर राइट फुट ओवर योर लेफ्ट थाई एंड प्लेस इट ऑन योर लेफ्ट थाई एज क्लोज टू योर हिप जॉइंट एज पॉसिबल, द सोल ऑफ योर राइट फुट शुड फेस अपवर्ड, यानी कि अपने पैरों को क्रॉस करें और अपने दाहिने पैर की अपनी बाई जांग के ऊपर लाने, यानी दाहिने पैर को अपनी बाएं पैर की जांग के ऊपर लेके आना है और बाई जांग पर अपने जो हिप जॉइंट्स हैं, यानी जो कूल्हे के जोड़ हैं, जितना संभव हो सके उसके करीब रखने हैं, यानी जितना आप कूल्हे के जॉइंट तक आप लेके जा सकते हो, हिप जॉइंट तक लेके जा सकते हो, वहां तक आपको लेके जाने हैं। और दाहिने पैर का तलवा ऊपर की ओर होना चाहिए, दाहिने पैर का तलवा ऊपर की ओर होना चाहिए। क्रॉस द अदर लेग, सिमिलरली ब्रिंग योर लेफ्ट फुट ओवर योर राइट थाई, प्लेसिंग इट ऑन योर राइट थाई, द सोल ऑफ योर लेफ्ट फुट शुड आल्सो फेस अपवर्ड, यानी आपको दूसरे पैर को भी क्रॉस करना है। इसी तरह अपने बाएं पैर को अपनी दाहिने जांग के ऊपर लाए, अपनी दाहिनी जांग पर रखें, आपके बाएं पैर का तलवा भी ऊपर की ओर होना चाहिए, यानी जो बाएं पैर का तलवा है वो भी ऊपर की ओर होना चाहिए। अलाइन द हील्स, एड़ियों को संरेखित संरेखित करें, एड़ियों को संरेखित करें। तो इंश्योर दैट योर हील्स आर अलाइंड विद ईच अदर एंड द टोएस ऑफ बोथ फीट आर पॉइंटिंग डाउनवर्ड, यानी कि सुनिश्चित करें कि आपकी एड़ियां एक दूसरे के साथ संरेखित हो, यानी एक ही रेखा में हो, और दोनों पैरों के पंजे नीचे की ओर, जैसे फोटो में देखो आपको दोनों पैरों का अंगूठा कैसे दिख रहा है, नीचे की ओर, दोनों पैरों का अंगूठा कैसा है, नीचे की ओर हो रखा है। नेक्स्ट, प्लेस हैंड्स ऑन नीज, प्लेस हैंड्स ऑन नीज, यानी हाथों को घुटनों पर रखना है, हाथों को घुटनों पर रखना है। रेस्ट योर हैंड्स ऑन योर नीज विद योर पाम फेसिंग अपवर्ड एंड द टिप्स ऑफ योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर टचिंग इन चिन मुद्रा और ज्ञान मुद्रा फॉर अ मेडिटेटिव पोस्चर, यानी कि आपको क्या करना है, हाथों को घुटनों पर रखना है, हथेलियां ऊपर की ओर हो, हथेलियां ऊपर की ओर हो तथा अंगूठे और तर्जनी उंगली के अग्रभाग, अंगूठे और तर्जनी उंगली के अग्रभाग, यानी आगे का जो भाग है, जो छोटा आगे का हिस्सा है, उसको पकड़ के, क्या आपको चिन्ह मुद्रा या ध्यान मुद्रा, चैन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में ध्यान मुद्रा बनानी है, यानी कि आपको क्या करना है, इसको मुद्रा को हम बोलते हैं, जो हाथों से हम बनाते हैं उसको बोलते हैं चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आपको फिर ध्यान मुद्रा में ये करना है। लेंथन द स्पाइन, रीढ़ की हड्डी को लंबा करें, यानी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। सिट विद योर स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स एंड चेस्ट ओपन, एंगेज योर कोर टू मेंटेन स्टेबिलिटी, यानी आपको क्या करना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है, कंधों को आराम देना है, छाती को खुला रखकर बैठे, यानी कोई भी लो डाउन, जो आपका चेस्ट है उसको खुला रख के बैठे। स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने कोर को सक्रिय करें, यानी कि आपको स्थिरता बनानी है, आप उसी पोज में स्थिर रह पाओ, उसके लिए आपको अपने कोर मेंटेन करने होंगे। क्लोज योर आइज एंड फोकस ऑन योर ब्रीथ, यू मे चूज टू ब्रिंग योर अटेंशन टू अ स्पेसिफिक पॉइंट और एंगेज इन मेडिटेशन, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें, अपना ध्यान किसी विशिष्ट बिंदु पर केंद्रित करें, ध्यान लगाएं, यानी हमें क्या करना है, किसी एक ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट पे ध्यान लगाना है जो वहां पे हमारा ध्यान बना रहे हैं। होल्ड द पोज, मेंटेन द पोज फॉर अ कंफर्टेबल ड्यूरेशन, ब्रीथिंग डीपली एंड माइंडली, यानी कि आरामदायक अवधि तक मुद्रा को बनाए रखें, यानी जब तक आप कंफर्टेबल हो उसको बनाए रखें। गहरी और सचेत, गहरी और सचेत सांस लें, गहरी और सचेत सांस लें। अब पद्मासन और लोटस पोज इज एसोसिएटेड विद वेरियस फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, यानी अब क्या बेनिफिट्स ऑफ पद्मासन, यानी पद्मासन के क्या क्या लाभ होंगे। तो पद्मासन और लोटस पोज जो भी है, इज एसोसिएटेड विद वेरियस फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, ये बहुत सारे अलग अलग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों से जुड़ा हुआ है। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ पद्मासन कैन कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल वेलबींग एंड इट्स पार्टिकुलरली वैल्यू फॉर इट्स पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, यानी पद्मासन का नियमित अभ्यास समग्र स्वास्थ्य में योगदान
दे सकता है। यानी आप अगर नियमित रूप से इसका अभ्यास करोगे तो आपके पूरे बॉडी में, आपकी पूरी एक्सरसाइजेज में हेल्थ बेनिफिट्स देगा। और ध्यान पर, यानी ध्यान पर, मेडिटेशन पे और माइंडफुलनेस पर इसके सकारात्मक प्रभावों के विशेष रूप से मूल्यवान है। यानी इसके सकारात्मक प्रभाव उसके लिए मूल्यवान है। It is important to approach Padmasana with caution, especially if you have knee or hip injuries. Some individuals may find it challenging to achieve the full expression of the pose, and modifications or alternative poses may be more suitable. यानी कि पद्मासन को आपको सावधानी से करना महत्वपूर्ण है। यानी आप अगर पद्मासन कर रहे हो तो उसे कैसे करें? सावधानी के साथ। खासकर जब आपको घुटने या कूल्हे की चोट लगी हो, यानी तब जब आपको घुटने की चोट हो या कूल्हों की चोट लगी हो। और कुछ व्यक्तियों को मुद्रा की पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। यानी कि पूरी तरह से मुद्रा सीखना आप लोगों को चुनौतीपूर्ण लग सकता है। और संशोधन का वैकल्पिक मुद्रा अधिक उपयुक्त हो सकती है। और जो आपकी ऑल्टरनेटिव पोजेस है, यानी कि जो आप इसके बजाय दूसरे पोजेस कर सकते हो, वो आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। नाउ डिसएडवांटेज क्या क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑफ पद्मासन: इट कैन रेस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लोज टू योर लेग्स। यानी ये क्या करेगा? जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी में, वो आपके प्रवाह को प्रतिबंधित कर देगा। यानी कि क्या करेगा? रेस्ट्रिक्ट करेगा, यानी कि आपका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा उस जगह पे। इफ डन विदाउट वार्म अप, पद्मासन कैन कॉज अ स्प्रेन इन योर लेग्स। अगर आप बिना वार्म अप के पद्मासन करते हो तो आपके पैरों में खराबी आ सकती है। खराबी आ सकती है या मोच आ सकती है। खराबी आ सकती है या मोच आ सकती है। द रॉन्ग पद्मासन पोज में कॉज हिप और नी इंजरी। यानी कि जो गलत मुद्रा है पद्मासन की, उससे आप क्या हो सकता है? कूल्हे की और नी की, घुटने की सर्जरी में दिक्कत हो सकती है। नाउ नेक्स्ट है सिद्धासन। सिद्धासन देखिए, इसमें भी दे रखा है हाउ टू डू। क्लोज योर आइज, कीप योर बैक साइड स्ट्रेट, कीप योर हैंड्स ऑन योर नीज, क्रॉस लेग्स, कीप योर हेड स्ट्रेट, रिलैक्स योर शोल्डर। सिद्धासन ऑल्सो नोन एज द अकम्प्लिश्ड पोज और परफेक्ट पोज। सिद्धासन है ना, उसको हम एक और पोज के नाम से जानते हैं, परफेक्ट पोज। परफेक्ट पोज इज अ बिगनर लेवल योगा पोजीशन। ये एक स्टार्टिंग का पोजीशन है जो शुरुआती लोग करते हैं, उस टाइम का ये पोजीशन है। द नेम ऑफ द पोज कम फ्रॉम टू डिफरेंट मीनिंग: सिद्ध विच मीन्स परफेक्ट और अकम्प्लिश्ड, एंड आसन विच मीन्स पोज। यानी ये भी दो नामों से बना है, सिद्ध से और आसन से। सिद्ध का मतलब परफेक्ट, यानी उच्च, अच्छा, निपुण, एंड अकम्प्लिश्ड, एंड आसन विच मीन्स पोज। आपको आसन का मतलब पता ही, आसन का मतलब पोज। Practicing Siddhasan can improve your posture, lengthen your spine, and open your hips, chest, and shoulders. Since you can maintain this pose for long periods of time, it also an ideal position for meditating. यानी कि सिद्धासन का अभ्यास करने से आपकी मुद्रा में सुधार हो सकता है। यानी आप सिद्धासन का उपयोग करोगे तो उससे आपके पोस्चर में सुधार हो सकता है। आपकी रीढ़ की हड्डी भी लंबी हो सकती है, और कूल्हे, छाती और कंधे खुल सकते हैं। कूल्हे, छाती और कंधे खुल सकते हैं। Since you can maintain this pose for long period of time, it also an ideal position for meditating. यानी कि यदि आप इस पोज को लंबे समय तक ध्यान में रखते हो तो बाकी का टाइम भी आपके किसके लिए? Since you can maintain this pose for long period of time, it's also an ideal position for meditating. यानी कि आप अगर इसे लंबे समय तक इस पोजीशन को होल्ड कर पाओगे तो ये आपके लिए ध्यान लगाने के लिए भी एक आदर्श स्थिति है। यानी ध्यान लगाने के लिए एक आदर्श स्थिति है। अब इसे कैसे करोगे? सिट ऑन अ मैट और द ग्राउंड विद द लेग्स इन फ्रंट ऑफ द बॉडी, बेंड योर राइट leg so that the sole of your foot is against the inner left thigh, press your right leg heels against the perineum, the area midway between the genitals, then bend your left legs। यानी कि आप क्या करोगे? अब इसे sit on the mat or the ground with the legs in front of the
बॉडी, यानी आपको पैरों को शरीर के सामने रखकर चटाई या जमीन पर बैठना है। आपको पैरों को सामने की ओर रखकर चटाई या जमीन पर बैठना है। बेंड योर राइट लेग सो दैट द सोल ऑफ योर बूट इज अगेंस्ट द इनर लेफ्ट थाई। आपको दायां पैर इस तरह मोड़ना है कि आपके पैर का तलवा आपकी बाईं जांघ के अंदरूनी हिस्से पर हो, यानी जो आपका पैर का तलवा है वो आपकी बाईं जांघ की अंदरूनी हिस्से पे, यानी जो लेफ्ट थाई है उसके इंटरनल पे, अंदर की तरफ। अपने दाएं पैर की एड़ी को पेरिनियम पर दबाएं, फिर अपने बाएं पैर को मोड़ें। यानी आपको क्या करना है, अपने दाएं पैर की एडी पेरिनियम को दबाना है और बाएं पैर से वहां से चले जाना है। यानी बाएं पैर को मोड़े, दाएं पैर को दाएं पैर से लगाएं और अपने बाएं पैर पे मोड़े। Now sit on the floor or a yoga mat, started in a seated position with your legs extended in front of you, यानी आपको सामने की ओर सीधे पैर करके बैठना है मैट पे या फिर फ्लोर पे। क्रॉस द एंकल्स, bend your left knee and bring your left heels towards the perineum between anus and the genitalia. The sole of the left foot should be against the inner thigh of the राइट लेग, यानी कि आपको क्या करना है, जांघ के अंदरूनी हिस्से पर होना है। अपने दाएं पैर की एड़ी को, यानी कि अपने बाएं पैर की अपनी बाएं जांघ के अंदरूनी हिस्से पर हो आपकी, और आपकी जो बाएं एड़ी है, बाएं दाएं पैर की एड़ी है, उसको पेरिनियम यानी जो जननांग के बीच का क्षेत्र होता है, यानी कि द स्पेस बिटवीन द एनस एंड द जेनिटलिया, यानी जेनिटलिया एनस के बीच जो आपका स्पेस है। द सोल ऑफ द लेफ्ट फुट शुड बी अगेंस्ट द इनर थाई ऑफ द राइट लेग, यानी कि बाएं पैर का तलवा दाएं पैर के अंदरूनी जांघ के खिलाफ होना चाहिए, यानी अंदरूनी जांघ के अगेंस्ट होना चाहिए, क्रॉस में होना चाहिए। प्लेस द राइट हिल, लिफ्ट योर राइट फुट and place it on top of the left foot. Lift your right foot and place it on top of the left foot with the heel resting against the pelvic bone. The toes of the right foot should be pointing downward and nestle between the left calf and thigh. यानी जो आपका दाहिना पैर है उसको उठाएं और बाएं पैर के ऊपर रखें। दाहिने पैर को उठाएं और बाएं पैर के ऊपर रखें। एडी प्यूबिक बोन पर टिकी होनी चाहिए, एडी प्यूबिक बोन पर टिकी होनी चाहिए। दाहिने पैर के पंजे नीचे की ओर होने चाहिए, दाहिने पैर के पंजे नीचे की ओर होने चाहिए और बाएं पिंडलियां जांच के बीच होनी चाहिए, बाएं पिंडलियां जांच के बीच होनी चाहिए। Align the knees. Ensure that the knees are comfortably placed on the floor. The folded legs created a triangular space with the perineum forming the apex. यानी आपको क्या है, ये आपको ये सुनिश्चित करना है, आपको ये निश्चित करना है कि घुटने आराम से फर्श पर टिके हुए, यानी कि जो आपके घुटने हैं वो हवा में ना हो, सब फर्श पर टिके हों। मुड़े हुए पैर एक त्रिकोणीय स्थान बनाते हैं, यानी जो मुड़े हुए पैर होते हैं वो एक त्रिकोणीय स्थान बनाते हैं जिसमें पेरिनियम सीड्स बनता है, जिसमें पेरिनियम सीड्स बनता है। स्पाइन अलाइनमेंट, sit with a straight and elongated spine. Your hands can rest on your knees in a mudras, hand gesture, सच एज चीन मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। यानी आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा और फैलाकर बैठना है, रीढ़ की हड्डी पर सीधा और फैलकर बैठना है। अपने हाथों को घुटनों पर मुद्रा में रखना है। कौन सी मुद्रा? हाथ की मुद्रा, हाथ की मुद्रा में रखना है, जैसे कि थोड़ी मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, जस्ट लाइक चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा, यानी थोड़ी मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। नेक्स्ट इज रिलैक्स द शोल्डर्स। Relax your shoulders and keep the chest open. The chin can be slightly tickled in and the gaze can be directly towards a point in front of you. यानी आपको अपने कंधों को आराम देना है और छाती को खुला रखना है, कंधे को आराम देना है, छाती को खुला रखना है और थोड़ी को थोड़ा अंदर की ओर मोड़ना है और नजर को अपने सामने किसी बिंदु पर केंद्रित करना है, यानी थोड़ी को अपनी चिन को थोड़ा सा नजर इधर उधर करना है और फिर आपको
अपने सामने किसी बिंदु पर केंद्रित करना है। नाउ ब्रीथ माइंडफुली। Engage in so Engage in slow and deep breathing, bringing awareness to your breath. This pose is conducive to meditation and pranayam practices. यानी कि अपने कामों को अब आराम देना है और छाती को खुला रखना है। छाती को खुला रखना है। थोड़ी का थोड़ा अंदर, थोड़ी का थोड़ा अंदर की ओर मोड़ना है। यानी कि थोड़ी है जो आपकी चिन एक्सरसाइज है, चिन आसन है, उसके लिए आपको अंदर की ओर मोड़ना है और नजर को अपने सामने किसी बिंदु पर केंद्रित करना है। और नजर को आपको कहाँ सामने फोकस करनी है? कहाँ फोकस करनी है? सामने अपने किसी बिंदु पे। अब बेनिफिट्स क्या क्या है इसके सिद्धासन के? स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट, यानी कि स्थिरता और आराम। स्थिरता और आराम। सिद्धासन provides a stable and comfortable seated position for meditation and prolonged period of stillness। यानी कि जो सिद्धासन है वो क्या प्रोवाइड कराता है? ध्यान और लंबे समय तक स्थिरता के लिए स्थिर, यानी जो लंबे कंसाई बैठे वो क्या याद दिलाते हैं? स्थिरता और आराम। यानी सिद्धासन प्रदान करता है ध्यान और लंबे समय तक स्थिरता के लिए स्थिर और आरामदायक बैठने की स्थिति। यानी स्थिर यानी एक जगह आराम से रुकी और एक आरामदायक स्थिति बैठने के लिए। ग्राउंडिंग एनर्जी। द ट्रायंगल बेस क्रिएटेड बाय द लेग्स इज बिलीव्ड टू हेल्प ग्राउंड एंड स्टेबलाइज एनर्जी विद इन द बॉडी। यानी कि निर्मित जो त्रिकोणीय आकार की ऊर्जा बनती है, ऐसा माना जाता है कि पैरों के सहारे चलने से शरीर में ऊर्जा को स्थिर रखने में मदद मिलती है। यानी पैरों के सहारे चलने से आपको ऊर्जा को स्थिर रखने में मदद मिलती है। स्पाइनल अलाइनमेंट, यानी रीढ़ की हड्डी का असंरेखण। स्पाइन अलाइनमेंट यानी रीढ़ की हड्डी को एक ही तरफ, एक ही जगह अच्छे से रखना। तो सिद्धासन में रीढ़ को सीधा रखकर बैठने से रीढ़ की हड्डी की मुद्रा और संरेखण अच्छा होता है। यानी कि क्या करना है? सिद्धासन में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठना है और रीढ़ की हड्डी की मुद्रा से संरेखण अच्छा होता है। कंसंट्रेशन, एकाग्रता। प्राणायाम सपोर्ट सबटल एनर्जी फ्लो, यानी एकाग्रता। यह मुद्रा एकाग्रता के लिए अनुकूल है। द पोज इज कंडक्टिव टू डेवलपिंग कंसंट्रेशन एंड इनर फोकस, मेकिंग इट सुइटेबल फॉर मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। यानी क्या करना है? एकाग्रता और आंतरिक ध्यान का विकास करता है। यानी ये एक्सरसाइज क्या करती है? एकाग्रता और आंतरिक ध्यान का विकास करती है। सांस का मुख्य आयुक्त प्रवाह डाले, यानी प्राणायाम सपोर्ट। इसे प्राणायाम अभ्यासों के लिए एक आदर्श आसन बनाता है जहां उचित सांस लेना आवश्यक है। यानी इस आसन में आपको प्रॉपर सांस लेनी होगी और ये मेडिटेशन के लिए बनाया गया था। यानी आपको किसके लिए आवश्यकता होगी? सांस लेने के लिए, मुक्त प्रवाह में सांस लेने के लिए। सबटल एनर्जी फ्लो, सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह। In yogic philosophy, Siddhasana is associated with the activation and flow of subtle energy prana in the body। यानी कि शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा के संक्रमण और प्रवाह से जुड़ा हुआ है। सूक्ष्म ऊर्जा के सक्रियण और प्रभाव से जुड़ा हुआ है। डिसएडवांटेज क्या होगा? डिसएडवांटेज ऑफ सिद्धासन। द सिद्धासन पोज इज जनरली सेफ फॉर मोस्ट fitness level. However, if you have any knee, hip or sciatica issue, you should avoid this exercise. Additionally, if you have issue with address and discomfort or limited range of motion when performing this pose। यानी कि सिद्धासन एक मुद्रा आमतौर पर एक अधिकांश फिटनेस स्तरों के लिए सुरक्षित है। यानी एक फिटनेस सुरक्षित है, जितने भी फिटनेस है एमएससी है उसके लिए सुरक्षित है। लेकिन अगर आपको घुटने या कूल्हे की कोई समस्या है, घुटने कूल्हे या साइटिका की कोई समस्या है, तो आपको इस व्यायाम से बचना चाहिए। चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना है? आपको अपने टखनों में कोई समस्या है, यानी आपके टखने हैं जो उनमें कोई एंकल्स हैं उनमें कोई समस्या है, तो इस मुद्रा को करते समय किसी भी असुविधा या सीमित गति सीमा का ध्यान देना सुनिश्चित करें। यानी कि आपको एक्सरसाइज करनी है तो आपको ये ध्यान देना है कि आपने आज 8 बजे की तो कल भी 8 बजे ही करोगे। So guys, thank you for today's session. In today's session, we discuss about two asanas, Padmasana and
Siddhasan.